अभी अभी विवेक ने श्रेष्ठ विकास की बात भी मानी थी और ये भी कहा था कि वो विपिन के स्टूडेंट्स को अपनी क्लास में ले लेगा, लेकिन इससे पहले कि वो खुद कुछ करता विपिन ने ही उसके स्टूडेंट्स ले लिए। अगर उसे स्कूल के नियम और अपनी इज्जत का ख्याल ना होता तो वो अभी जाकर उस विपिन को सबक सिखा देता। उसने गुस्सा काबू किया और एक स्टूडेंट को बुलाया। रवि। एक 16-17 साल का लड़का आ गया है। जी शर्मा सर। और रवि वो लड़का था जिसे इस साल एंट्रेंस एग्जाम में 4थी रैंक मिली थी। वो इस साल आए सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स में से एक था। हालांकि वो अभी सिर्फ 16 साल का ही था, लेकिन उसने लेवल 1 के स्टेज 4 तक को पार कर ही लिया था और वो कुछ ही टाइम में अगले लेवल पर भी चला जाएगा। विवेक ने फिर गुस्से से कहा, जाओ जाकर विपिन सर को मेरा चैलेंज देकर आओ। चैलेंज? विवेक के शब्द सुनकर श्रेष्ठ विकास को बड़ी हैरानी हुई, जिसके बाद उन्हें एक चीज समझ आई और उन्होंने पूछा, कहीं तुम नए बच्चों के टूर्नामेंट की बात तो नहीं कर रहे हो? कहीं तुम? विवेक ने हाथ हिलाकर कहा, सही सोचा आपने। मेरे स्टूडेंट को छीनकर उस विपिन ने मुझे शर्मिंदा किया है। फिर अपनी मुट्ठी बनाकर बोला, उसने मुझे नीचा दिखाना चाहा तो फिर उसे मेरे गुस्से का सामना भी करना पड़ेगा। उसके बाद उसने अपनी टेबल से एक कागज उठाया और उस पर कुछ लिखा। उस कागज को रवि को देते हुए उसने कहा, इसे विपिन सर को देना और कहना कि मैंने 15 दिन बाद होने वाली नई टूर्नामेंट में उसे टीचर एग्जाम के लिए चैलेंज किया है। उसे पूछना कि क्या उसमें मेरा चैलेंज मानने की हिम्मत है या नहीं। अगर नहीं तो कहना फिर कभी मेरी पीठ पीछे ऐसे स्टूडेंट चुराने वाले काम ना करे। हर साल नया साल शुरू होने के 15 दिन बाद नए बच्चों के लिए टूर्नामेंट होता था। उस टूर्नामेंट में नए बच्चे अपना अपना टैलेंट और उसमें हुआ सुधार दिखाते थे। उन स्टूडेंट्स के लिए वो एक स्टेज होता था जहां बच्चों को एक दूसरे के साथ मुकाबला करने का मौका मिलता था। रही बात टीचर एग्जाम की, तो उस एग्जाम में अलग अलग टीचर एक दूसरे से मुकाबला कर सकते थे। टीचर एग्जाम में 2 टीचर अपने अपने स्टूडेंट्स को चुनकर साथ लाते थे और उन दोनों में मुकाबला होता था। उनका मुकाबला स्टूडेंट्स के लेवल, उनकी लड़ाई टेक्निक और क्लास में लिए गए उनके ज्ञान पर होता था, जिससे टीचर की महानता का पता चल पाता था। ऐसे चैलेंज से पता चल जाता था कि कौन सा टीचर पढ़ाने में कितना अच्छा था। बाहर वालों की नजरों से देखा जाए तो विवेक शर्मा का विपिन को चैलेंज करना एक तरफा मुकाबला था, जिसमें विपिन की बलि चढ़ना तय था। स्टूडेंट रवि को भी ये सुनकर बहुत ही अच्छा लगा कि वो दोनों टीचरों का मुकाबला होगा। उसने खुश होकर कहा, हाँ अभी देकर आया। ऐसे टीचर एग्जाम के रिजल्ट का असर टीचरों के मान सम्मान और इज्जत पर भी पड़ता था, इसलिए ही ऐसे चैलेंज बंद कमरों के अंदर ही होते थे। विवेक शर्मा का इस तरह खुले में दूसरे टीचर को चैलेंज करने का मतलब तो साफ था कि उन्हें अपनी जीत पर पूरा भरोसा था। रवि को अपने टीचर में ऐसी ही आशा थी। वो जानता था कि उसके टीचर को स्कूल का दूसरा कोई टीचर नहीं हरा सकेगा। विवेक ने रवि को दिखा दिया था कि कैसे अपने गुस्से को बिना जताए भी सामने वाले को उसकी असली जगह दिखाई जा सकती थी। उसके लिए विवेक शर्मा सर इसलिए ही आदर्श थे। विवेक ने उसे जाने के लिए कहा, जाओ। रवि ने सिर हिलाया और मुड़कर बाहर चला गया। श्रेष्ठ विकास ने विवेक सर से पूछा, क्या तुम सच में टीचर चैलेंज रखना चाहते हो? विवेक ने अपना प्लान श्रेष्ठ विकास को बताया। मैं न सिर्फ उसे चैलेंज में हराऊंगा, बल्कि मैं तो उसके साथ शर्त भी लगाना चाहता हूँ। अगर वो हारा तो उसके सारे स्टूडेंट्स मेरी क्लास में आ जाएंगे। जब से वो टीचर बना था तभी से उसे कोई परेशानी नहीं हुई थी। उसने तो सोचा था कि अपनी इसी काबिलियत के चलते वो किसी मास्टर टीचर की नज़र में आ जाएगा और फिर उसकी शोहरत के साथ ही उसे एसोसिएट मास्टर टीचर भी बना दिया जाएगा। लेकिन अब उसके साथ ये घटना हो गई। अगर उसका पहले से ही मास्टर टीचर बनने का इरादा ना होता तो वो कभी उस अरविंद को अपनी क्लास में नहीं लेता। अरविंद के पास ना तो ताकत थी ना ही टैलेंट, और उसका शरीर भी डैमेज हो गया था। उसे अपनी क्लास में लेकर विवेक को भला क्या हासिल हो जाता? वो एक टीचर था, संत नहीं, जो बिना मतलब किसी को भी शिष्य बना ले। अगर वो सच में इतना अच्छा होता तो उसके पास आने वाले हर स्टूडेंट को अपना स्टूडेंट बना लेता। उनमें से अच्छे और टैलेंटेड स्टूडेंट्स थोड़ी छांटता रहता। उसने अपने सभी स्टूडेंट्स बड़े ही सोच समझकर बनाए थे। उसे भी फेमस होना था। उसे इतना नाम कमाना था कि उसे कोई मास्टर टीचर अपना एसोसिएट बना ले। अगर किसी ने सुन लिया कि स्टूडेंट उसकी क्लास से नाम वापस लेकर सिर्फ इसलिए जा रहे थे ताकि किसी और की क्लास के लेक्चर साइड में बैठकर सुन सके, तो उसकी इज्जत क्या रहेगी? और अगर किसी को ये पता चला कि वो टीचर और कोई नहीं बल्कि टीचर एग्जाम में 0 नंबर लाने वाला टीचर ही था, तो उसकी इज्जत तो पूरी की पूरी मिट्टी में मिल जानी थी। इधर क्लास में रोमा, रेनू और बाकी के बच्चे परेशान हो रहे थे। विपिन सर ठीक तो होंगे ना? रितीश सर ने विपिन सर को स्कूल से बाहर निकालने के लिए ही इच्छा जांच करवाई थी। ज्यादा लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन विपिन के ही स्टूडेंट्स होने की वजह से उन्हें इस बारे में पता था।
आरव ने कहा, चिंता मत करो, हम सभी ने विपिन सर को पढ़ाते हुए देखा है और हम सबको अपने टीचर पर पूरा भरोसा है। रोहन भी विपिन सर से इम्प्रेस हो गया है, इसलिए कुछ गलत हो ही नहीं सकता। उन पांचों में से आरव ही विपिन सर से सबसे ज्यादा नाराज था, लेकिन 2 क्लास के बाद ही उसका मन पूरी तरह से बदल गया था। वो विपिन सर से बहुत इम्प्रेस हो गया था। अब अगर वर्मा सर भी उसे अपनी क्लास में आने के लिए कहें तो भी वो उन्हें साफ मना कर देगा। ऐसे अटूट भरोसे के साथ विपिन सर कैसे हार सकते थे। बूम! उसका बोलना अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि किसी ने जोर से किक मारी। दरवाजा एक जोर की आवाज के साथ ही खुल गया और एक घमंडी लड़का अंदर आया। दोनों हाथ पीछे करके उस लड़के ने सिर्फ उठाकर कहा, कहाँ है वो? तुम्हारा टीचर विपिन सर कहाँ है? उससे कहो कि बाहर निकले। उसने टीचर विपिन सर ऐसे लहजे में बोला जैसे विपिन सर को टीचर मानता ही ना हो। उसके चेहरे पर आदर का एक भाव भी नहीं था, वो तो उल्टा उसका मजाक उड़ा रहा था। अपने टीचर की इस तरह बेइज्जती होते देख आरव को गुस्सा आ गया। उसने देख लिया था कि ये लड़का विपिन सर की क्लास में एक तो बिना इजाजत के आ गया, ऊपर से उन्हीं से आवाज ऊंची करके बात कर रहा था। आरव से सहा नहीं गया और वो गुस्से से बोला, कौन हो तुम? तुम्हें यहाँ किसी ने नहीं बुलाया, निकल जाओ यहाँ से। आरव, जल्दबाजी मत करो, ये वही लड़का है जिसे इस साल एंट्रेंस में 4थे रैंक मिली थी, रवि। विक्रम उस लड़के को पहचान गया था। उसने आरव को पीछे करते हुए उसे हल्के से बताया। वो डर से कांप रहा था। रवि! न सिर्फ आरव बल्कि रेनू और बाकी बच्चे भी रवि को पहचान गए थे। उन सभी ने उसका नाम पहले से सुन रखा था। उन्होंने सुना था कि रवि अभी से लेवल 1 पर पहुंच गया था और उस लेवल के लास्ट स्टेज पर था। वो जल्द ही अगले लेवल पर पहुंच जाएगा। एग्जाम में 4थी रैंक ला सकने से उसकी ताकत और टैलेंट के बारे में तो साफ पता चल जाता था। उनमें से कोई भी उसकी बराबरी का नहीं था। रवि ने देखा कि वो सभी उसे पहचान गए थे तो वो हंसकर बोला, अरे तुम तो मुझे पहचान गए, तुम उतने भी बेवकूफ नहीं हो जितना मैंने सोचा था। ये चैलेंज लेटर शर्मा सर ने भिजवाया है। उन्होंने विपिन सर को अगले टूर्नामेंट में टीचर एग्जाम के लिए चैलेंज किया है। टूर्नामेंट 15 दिन बाद होगा, तो उसकी जगह पर तुम में से कौन ये लेटर ले सकता है? ये वही लड़का था जिसे यहाँ विवेक शर्मा ने भेजा था, रवि। उसका घमंड भी उसके टीचर जितना ही था। उसने विपिन के चर्चे सुन रखे थे। उसे पता था कि विपिन को टीचर एग्जाम में 0 नंबर मिले थे और उसे भरोसा था कि विवेक सर को विपिन से ज्यादा आता था, इसलिए ही वो विपिन की थोड़ी भी इज्जत नहीं करता था। उसकी बात सुनते ही वहां खड़े बच्चों को भी बहुत हैरानी हुई। टीचर एग्जाम विवेक शर्मा सर से? हालांकि उस एग्जाम में बच्चे ही असल लड़ाई करते थे, लेकिन टीचर की काबिलियत भी इसी तरह देखी जाती थी। ये देखा जाता था कि कौन सा टीचर बेहतर सलाह दे पाता था। इस एग्जाम का रिजल्ट बहुत सारे लोगों के सामने आता था और उसका असर टीचर के मान सम्मान और इज्जत पर भी पड़ता था, इसलिए ज्यादा टीचर इसे नहीं करते थे। शर्मा सर तो स्कूल के मशहूर टीचरों में से एक थे और उनके स्टूडेंट्स में से कई स्टूडेंट्स एक्सपर्ट थे। फिर वो विपिन सर को चैलेंज क्यों करेंगे? हाँ, विपिन जो हरकतें चोरी छिपे कर रहा था उससे विवेक सर बहुत ही गुस्से में आ गए हैं और उन्होंने विपिन को सबक सिखाने की सोची है। मैं ये लेटर यहीं छोड़कर जा रहा हूँ, जब वो आए तो उसे दे देना। अगर तुम सब में चैलेंज कबूल करने की हिम्मत नहीं है तो हार मान लेना और शर्मा सर की क्लास में आकर उनसे माफी मांग लेना, नहीं तो भरे मैदान में बेइज्जत होने के लिए तैयार रहना। रवि ने लेटर टेबल पर फेंका और वापस जाने के लिए मुड़ा। 1 मिनट, वहीं रुक जाओ। इससे पहले कि रवि क्लास के बाहर जाता, आरव दौड़कर उसके सामने आ गया और उसका रास्ता रोक लिया।